ये नीता सुगुणिता विमलांचवाणी माँ करण करण विवरे रघुधाश्च बाला विन्दन्ति ज्ञानमपराजित तस्मै नमोऽस्तु गुरुवे जनुरक्षणाय शुक्ला ही नहीं ग्रह कार्य अभी समाप्त नहीं हो सकते। हमारे बाबा ऋषि मानव को लिखते हैं, बोले ग्रह कार्य जो ग्रह कार्य है, ग्रह कार्य जंजाल ही नहीं। अरे ये अति दुर्गम शैल विशाला, ये अति दुर्गम शैल विशाला। मतलब जो ग्रह कार्य है कभी समाप्त हो ही नहीं सकते, इसलिए उनको ध्यान दे करके आप प्रभु के दरबार के समय जरूर निकालो। ये जो जीवन है इसका मतलब है संत कहते क्षण भंगुर जीवन की कलिका, या क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली और मलया की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। और अगर चली तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र से चोट छिली न चली, रटले रसना हरी रसना, रटले रसना हरि नाम हरे। हिरयंत समय में हिली न हिली, हिरयंत समय में हिली न हिली। बाबा तुलसी कहते हैं धरा का प्रभाव यही तुलसी, धरा का प्रभाव यही तुलसी। जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो झुकाना। अगर व्यक्ति संसार में आया है तो उसको एक न एक दिन निश्चित जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने को सत्य के मार्ग में चलावें, क्यों ना हम अपने को धर्म के मार्ग में चलावें, क्यों ना हम परोपकार के रास्ते में चलें। ये जो कार्य है कभी समाप्त होने वाले नहीं है। आपको ग्रह कार्य भी करने हैं, परिवार की सेवा भी करनी है, परंतु एक हमारा उद्देश्य है। हम जब प्रभु ने हमको भेजा तो कुछ समझा के भेजा था, बेटा वहां जा रहे हो तो मुझको मत जाना। लेकिन जब हम पृथ्वी पे आए, जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो ठीक उसी प्रकार बोले भूमि पर देवा कर पानी अर्ज की वही माया लखतानी। जैसे बरसात में बहुत ही स्वच्छ निर्मल जल वर्षा का जमीन पर गिरता है और जैसे ही जमीन पे गिरा वो गंदा हो जाता है, वैसे ही जैसे हमारा जन्म हुआ तब हम बहुत स्वच्छ थे, लेकिन जब जन्म हुआ पृथ्वी पर आए माँ की गोदी में खेले, माया का प्रभाव आरंभ हो गया। इसलिए प्रभु ने ये जो जीवन दिया है बहुत ही अमूल्य है, हम इसको यूं ही ना गवाएं। सत्संग बहुत जरूरी है, प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है, भगवान की सेवा बहुत जरूरी है। यदि जीवन में आप आनंद से रहना चाहते हो, अन्यथा जीवन तो बहुत लोग जी रहे हैं, परंतु आज का हर मनुष्य चिंता से ग्रसित है।
जिससे मिलो भैया काहे उदास हो, तो एक ही बात कहता है टेंशन में है, टेंशन में है। देखिए एक बात बताना, जो टेंशन शब्द है सनवाने होता है सूरज, टेनवाने होता है दस। यानी कि एक सूरज का ताप हम लोग सहन नहीं कर पाते, और जिसके पास टेंशन हो यानी 10 सूरज हो, उसका ताप कौन सहन कर पाएगा। इसलिए चिंता से मुक्त रहो। वो चिंता कब आपके जीवन में नहीं आएगी, जब आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। जब आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, माँ की कृपा होगी, गुरुजनों की कृपा होगी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद होगा, तब वो कृपा होगी आपके ऊपर, तब आप चिंता से मुक्त रहोगे। जो टेंशन कहते हो ना, तब आप टेंशन फ्री रहोगे। परंतु कब, जब प्रभु की कृपा होगी तब। इसलिए सभी लोग समय का ध्यान देते हुए इसे शीघ्र पढ़ाएं। हमारे संत जब कहते हैं कि चिंता किनको किनको होती है, कुछ लोग विशेष हैं जिनको चिंता ग्रसित करती है। चिंता किसको किसको होती है, ये संत लोग बताते हैं कि इनको चिंता होना अनिवार्य है। जिनको घर में, किसी के घर में घुस गया हो यदि भुजंग, किसी व्यक्ति के घर में सांप घुस गया हो, घर में घुस गया हो यदि भुजंग। दूसरी बात, या छत से टपकता पानी हो। अब तो यहाँ शहर में कच्ची छतें नहीं है, परंतु आप रात में सो रहे हो और छत से पानी टपक रहा हो, या छत से टपकता पानी हो, उस व्यक्ति को कैसे नींद आवे, जिस घर में सुता सयानी हो। उस माता पिता से पूछो जिसकी बेटी सयानी हो और वो नित्य वर की खोज में जाता हो और उसको वर की प्राप्ति न हो, उस माता पिता के हृदय से पूछो। उनका हृदय चिंता से ग्रसित रहता है, वो 24 घंटे चिंता में रहते हैं। कुछ लोग और जिस नारी का तरुणाई में, किसी भी नारी की नई शादी हुई हो, किसी भी बालिका की नई शादी हुई हो, जिस नारी की तरुणाई में पति का देहांत हो गया हो, अथवा एकलौता बेटा हो और सुनी कोद कर गया हो, अथवा एकलौता बेटा हो वो सुनी कोद कर गया हो। उस माँ बाप से पूछो, उस माता पिता से पूछो जिसके एक ही बेटा हो और वो भी भगवान को प्यारा हो गया हो, उनके हृदय में क्या खाती है, वो माता पिता ही जानते हैं, वो माता पिता ही जानते हैं। तो अगर आपके ऊपर ये कोई भी नियम लागू नहीं है, तो इसका मतलब प्रभु की पूर्ण दया कृपा है आपके ऊपर, प्रभु की पूर्ण दया कृपा है आपके ऊपर। इसलिए सभी लोग समय का ध्यान देते हुए शीघ्र पढ़ाएं। समय बहुत ही अनमोल है।